हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज मैं आपको नेक्स्ट थर्ड वीडियो लेके आई हूँ। तो पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, मैंने ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट की है। तो जो बच्चे कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं उनको तो पता चल रहा होगा कि हाँ ठीक है, ये थर्ड लेक्चर है। बट हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिनका ये फर्स्ट लेक्चर हो। तो अगर जिन्होंने मेरे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूंगी, तो आप पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर देखना। ठीक है, मैं इतने हैवी लेक्चर नहीं बनाती कि तुम परेशान हो जाओ। मैं इसीलिए छोटे लेक्चर बनाती हूँ ताकि तुम कंफर्टेबली इसको देख सको। और आपने एक साथ नहीं होता है, कोई भी चीज़ करनी है तो रोज़ आपको थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा नया है और वो चाहता है कि उसको मेरे बारे में पता चलता रहे, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो आप इसको सब्सक्राइब पक्का कर लेना जिस बच्चे ने नहीं करा होगा, ताकि मैं उसको जब भी लेक्चर डालूं तो उसको नोटिफिकेशन में आ जाए कि मेरा लेक्चर आ गया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी और मैंने आपको बोला था A+B चेंजेस इनटू C टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये रिएजेंट होता है और फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट। रिएजेंट का काम सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करना होता है। जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। एक्चुअली में कुछ इस टाइप के रिएक्शन होते हैं और रिएजेंट एक थीफ की तरह होता है जो कहीं पे अटैक करता है। ठीक है, जिस घर में उसको चोरी करनी है तो हमें उस घर का पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में बता दिया कि हम कैसे चेक करते हैं। आज हम ये बताएंगे कि रिएजेंट की नेचर कैसी होती है। ठीक है, जिसको हम चोर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ ये जो रिएजेंट है जिसको मैं बोल रही हूँ कि ये थीफ है। ठीक है, थीफ की नेचर क्या है? वो अपने शौक के लिए चोरी करता है? ऐसा तो जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको हाँ जरूरत होगी इसलिए वो चोरी का काम कर रहे हैं, नंबर 1। ठीक है, दूसरा, कुछ आपको पता है मूवीज में देखा है शौकिया तौर पे चोर होते हैं। ठीक है, कि चलो चोरी कर लेते हैं और फिर दानवीर बांटते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही इस टाइम में मैं केमिस्ट्री में आपको बात करूंगी। यहाँ पे चोर की नेचर क्या है? नॉर्मली हम चोर बोलते हैं जिसको पैसे चुराने हैं, जिसको मनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई सारा बोल वाला इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के हैं, या तो चोर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं 2 टाइप्स की बात करूंगी रिएजेंट्स की। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और सेकेंड वन आएगा दैट इज न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो नंबर 1, सबसे पहले नाम से देखो क्या है ये। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे ने 9 10 तक तो ये सारी चीजें पढ़ी हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब मैंने यहां लिखा है इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन, लविंग, जिसको वो चीज बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहां नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब इसकी नेचर कैसी है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, यहां मैंने लिखा है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियो से क्या होता है केमिस्ट्री में अगर बात करें? न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस लविंग। चलो अब मैं इसको दोबारा से बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत से कौन बात करना चाहेगा? देखो, कौन इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा? कौन इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा? आप ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा? जिसके ऊपर खुद के पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ठीक है, सो इसका मतलब दे आर, या तो उस चीज की उनके पास कमी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास उस चीज की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब अट्रैक्शन, लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। दूसरा, जिनके पास वो चीज की कमी होगी वही उसके पास जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। थर्ड, और मैं कैसे इसको बताऊंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? उनके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन को अगर वो पसंद करता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इट मींस दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। दे आर पॉजिटिव
चार्ज स्पीशीज। तो ये तो सिंपल कैटेगरी में आपको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं तो वो हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हम और उनको क्या बोल सकते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, चलो अब इसी बेस पे अगर मैं बात करूं इसके बाद सेम ऐसे डिफरेंशिएट में न्यूक्लियोफाइल को करूंगी। न्यूक्लियो क्या होता है? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। तो आपने नॉर्मली क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि एटम के अंदर, ये अगर एटम की बात करूं तो बाहर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करते हो सेंटर में। तो न्यूक्लियस के पास खुद कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हुए? न्यूक्लियस लविंग। ये क्या थे? इलेक्ट्रॉन लविंग। ये क्या है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कौन पसंद करना चाहेगा? इसका मतलब उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तभी पसंद करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। लेकिन भाई ये तो न्यूक्लियस लविंग है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये उसको पसंद करते हैं। इसका मतलब खुद के ऊपर इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियस लविंग का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को पसंद करना। इसका मतलब खुद के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब उनके पास वो क्या हुए? इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो पॉजिटिव वाले को पसंद करेंगे। और इसका मतलब, और मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ? दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, वो पक्के से ही नेगेटिवली चार्ज है तभी पॉजिटिव के पास जाना चाहते हैं। क्लियर है? दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। मैंने यहां पे बताया था ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे। ठीक है, लेकिन इनके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये तो पॉजिटिव के पास जाना चाहते हैं। तो ये हुए इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं केमिस्ट्री में हम उसको लुईस बेस भी बोलते हैं। इसका मतलब वो लुईस बेस हुए। सिमिलरली जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड। अगर मैं बात करती हूं, इसीलिए कई बार आप देखोगे इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे लिखा जाता है ई पॉजिटिव, मतलब दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, इसलिए ई पॉजिटिव। ऐसे बच्चे को याद हो जाता है जल्दी। न्यूक्लियोफाइल को कभी भी मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगी NU नेगेटिव, मतलब ये खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं तभी तो न्यूक्लियस की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करती हूं मैं। जैसे मैंने ये लिखा है, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या बताया? फटाफट से फिर से बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूं तो जैसे H पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली CH3 पॉजिटिव, तो ये भी क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। सिमिलरली NO2 पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा आपने तभी बोलना है, सारी चीजें देखनी है। अब जैसे मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हर किसी एटम की टेंडेंसी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट? ऑक्टेट का मतलब ही क्या है? 8। ठीक है, हाइड्रोजन, आपका फर्स्ट हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जब आप हाइड्रोजन और हीलियम, दिस इज एटॉमिक नंबर 1, दिस इज एटॉमिक नंबर 2, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इनको छोड़ के अगर आगे जाओगे आप लिथियम से लेके सेकेंड पीरियड की मैं बात करती हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, सबकी नेचर क्या होती है? ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट? नाम से ही पता चलता है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए मैक्सिमम कितने बॉन्ड होते हैं? एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब 4 बॉन्ड्स, आसपास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। बिकॉज 1 बॉन्ड में हमेशा हम क्या बात करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। चलो अब आ जाओ, ऑक्टेट कंप्लीट की बात करनी है। सिमिलरली एक एग्जांपल लिख रही हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा BF3। अब बच्चे देखो इसने कितने बॉन्ड बना रही है? BF इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इनको। ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3,
तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6। लेकिन चाहिए कितने होते हैं, हर किसी का क्या काम है, स्टेबिलिटी कब कोई गेन करता है, जब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो किसके अंडर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। तो इस ये भी किसका एग्जांपल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उनको लुईस एसिड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लुईस एसिड। वेकेंट डी ऑर्बिटल जिनके पास होते हैं या वेकेंट ऑर्बिटल जिनके पास होते हैं, खाली जगह होनी चाहिए बस, जिसके पास भी खाली जगह होगी इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के अंडर आते हैं। सिमिलरली मैं इसके एग्जांपल देखूं, मैंने बोला न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के पास कौन जाना चाहेगा, बिकॉज न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके पास हमेशा नेगेटिव वाला ही जाना चाहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच किसके पास, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा F नेगेटिव, मैंने लिखा Cl नेगेटिव, मैंने लिखा OH नेगेटिव। इट मीन जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा दे आर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वही न्यूक्लियस के पास जाना चाहेंगे, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला है लुईस बेस। लुईस बेस देखने में ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे उनके पास, ये देखो जैसे वाटर है, जैसे अमोनिया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये लोन पेयर है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो किसी और को डोनेट कर सकता है ये न्यूट्रल, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। इवन देन दे बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों, या दे बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, कोई दूसरी टर्म आप बोल सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस। क्यों बोल रही हूं मैं, ये क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास किसकी प्रेजेंस है, लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो जिसके पास भी क्या होगा, डोनर टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर, वो किसके अंदर आते हैं, न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। दिस इज सिंपल टर्म। आई होप कि आपको पता चल गया होगा मैंने क्या बताया। मतलब रिएजेंट 2 टाइप के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सो प्लीज इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना। थैंक यू। अब मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे बता, हम जरा देखते हैं, थोड़ा हट के मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले तो फोकस होना चाहिए, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसको कभी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, जिसके आसपास जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट होता है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, वो तो 2 ही होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कॉन्फिगरेशन आपको पता है उसकी 1:2 होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं, ये एक मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ CH2, बेटा इसको कार्बीन बोलते हैं। अब मैं आपको बोलूं, ये एक इंटरमीडिएट होता है जो हम बाद में स्टडी करेंगे। अब मैं आपको पूछूं कि बेटा क्या बोलते हो, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल। जस्ट इसको पॉज करो, जस्ट इसको स्टॉप करो थोड़ी देर के लिए वीडियो को, और मुझे ये सोच के बताओ CH2 और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल। चलो अब मैं बताती हूँ, आप पहले खुद सोचना, स्टॉप करके वीडियो, फिर अभी मैं डिस्कस करती हूँ और देखना आपका आंसर सही था या गलत, जो भी। तो आप ध्यान से देखो, कुछ बच्चों ने देखा होगा कि इसके पास तो लोन पेयर है, और मैम ने बोला था जिनके पास लोन पेयर होता है, जिनके पास भी लोन पेयर होता है वो तो न्यूक्लियोफाइल के अंडर आते हैं। बट मैंने एक बात साथ में बोली थी, हर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है और एक H ऐसे और एक H ऐसे है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा आसपास, 1 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सामने देखने में लोन पेयर लग रहा है, बट पुत्र इसमें ध्यान से देख लो, 6 इलेक्ट्रॉन ही आए, 8 नहीं आए। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है,
सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से आपने अपने दिमाग से अच्छे से सोच लेना है, ध्यान से उसको ऑब्जर्व करो, उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और आपके साथ ऐसे, जैसे NH4 पॉजिटिव, आपको पूछा जाए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? देखने में आपको लग रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पक्के से करेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो N कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। और मैंने क्या बोला था, इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इवन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, सो दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए, तो दिस विल नॉट बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल में इंक्लूड नहीं करेंगे, ना तो इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल में इंक्लूड करूंगी, ना ही मैं इसको न्यूक्लियोफाइल में इंक्लूड करूंगी। तो दिस इज these two examples little bit different as compared to this। इसमें तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना था, सारी चीजें ऑब्जर्व करनी थी, फिर आप पता कर सकते थे। ठीक है, ये लोन पेयर है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव जरूर है लेकिन ऑलरेडी इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। थैंक यू, इसको अच्छे से आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अगली बार डालूंगी तो मुझे पक्के से, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।